न्यूज़ रिपोर्टर हमें बताती है कि अचानक सारी दुनिया में गेट दिखाई दे रहे हैं और लोग काफी डरे हुए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि बॉक्सेस लोड कर रहा होता है। तभी उसके कॉलीग उसे वाटर बोतल देते हैं और रेस्ट करने को कहते हैं और वो सब यूजिन से पूछते हैं कि तुम आखिर इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें कॉलेज के लिए सेव करना है। यूजिन उन्हें रिप्लाई करता है हाँ, पर मेरे लिए नहीं, मेरे छोटे भाई के लिए। वो उन्हें अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि मेरे माता पिता की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, इसलिए फैमिली के नाम पर अब सिर्फ मेरा छोटा भाई और अब मैं ही बचे हैं और मैंने हमें सपोर्ट करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया। उसके कॉलीग उससे कहते हैं कि इतनी छोटी एज में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हें। अपने कॉलीग को अपने भाई की फोटोज दिखाता है, वह लगातार अपने भाई की तारीफ करता है। यूजिन कहता है कि आज यूहुन की क्लासेस जल्दी होने वाली थी, इसलिए मुझे यहाँ से काम खत्म करके बारबेक्यू लेने जाना है। दूसरी जगह हमें एक बहुत हैंडसम से लड़के को बस में बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि डेफिनेटली यूजिन का ब्रदर यूहुन है। वो विंडो से बाहर देख रहा होता है एंड यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें यूजिन और उसके कॉलीग को ट्रक में आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक कॉलीग कहता है कि एक्चुअली मैं इन दिनों बहुत खुश हूँ क्योंकि इन दिनों काम बहुत ज्यादा है सीजन ना होते हुए भी। यूजिन उसे कहता है कि मुझे यकीन है फाइनली आपको आप मेहनत का फल मिल रहा है। अप्लाई करते हुए वह कहता है कि यूजिन तुम बहुत ज्यादा ही स्वीट हो। अभी थर्ड कॉलीग उनसे कहता है कि मुझे शक है कि ये ऐसा ना इन चीजों के कारण हो रहा है। यूजिन कहता है कौन सी चीजें। तभी तीसरा वर्कर कहता है कि तुम्हें पता है ये विंडो ना जाने कहाँ से पॉप आउट हो गए हैं, कोई नहीं जानता ये क्या है और कहाँ से अपीयर हो गए हैं। इससे ज्यादा डरावनी बात और क्या हो सकती है, इसी कारण लोग शहर से मूव आउट कर रहे हैं। तभी यूजिन कहता है ओह ये तो मेरे भाई के स्कूल के रास्ते में भी है। उनमें से दूसरा वर्कर कहता है क्या हो अगर ये अच्छे निकल गए तो, I mean, क्या हमें इनकी जगह कुछ प्रॉपर्टीज खरीद लेनी चाहिए। थर्ड कॉलीग कहता है काश हम ऐसा प्लेस अफोर्ड ही ना कर पाए। यूजिन नोटिस करता है कि विंडोज का कलर बदला हुआ है तो वो अपने कॉलीग से कंफर्म करता है क्या इनका कलर पहले नीला नहीं था। इसी बीच उनका ट्रक इम्बैलेंस हो जाता है। यूजिन कहता है मैं पीछे जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। ट्रक के पीछे कुछ गिरने की आवाज आई थी। तभी यूजिन एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि ट्रक पर हमला कर देता है। यूजिन खुद से कहता है ये क्या है, वो लोग अब भी ट्रक के अंदर है। तभी हमें बताया जाता है कि गेट अपीयर हुए थे वो मॉन्स्टर के लिए पोर्टल बन गए हैं जिन्हें डंजन कहा गया। इन डंजन से रियल वर्ल्ड में मॉन्स्टर निकल रहे थे और ऐसा तब होता है जब मॉन्स्टरों की संख्या डंजन्स में बढ़ जाती है। बाद में इसे डंजन ब्रेक कहा जाने लगा और जो ये घटना हुई थी उसे डंजन शॉक कहा गया। इस डंजन शॉक के दौरान अकेले कोरिया में हजारों लोग घायल हुए और लाखों लोग मारे गए। प्रेजेंट में आता है जहां यूजिन अपने कॉलीग को बचाने जाते हुए कहता है दूर हो जाओ अजीब से दिखने वाली बड़ी छिपकली, नहीं तो मैं तुम्हें। वो अपनी बात पूरी कर ही पाता कि इतने में उन दोनों कोवर्कर में से एक मॉन्स्टर के मुंह को पकड़कर फाड़ देता है। दूसरे से पूछता है क्या तुम ठीक हो, इससे दूर हो जाओ, तुम जितनी दूर हो सकते हो। वह शॉक होकर देखता है और वो उससे पूछता है तुम्हारी आर्म्स के साथ क्या हो रहा है। वह उसे रिप्लाई करता है मुझे नहीं पता बट सडनली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। यूजिन हमें बताता है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के अंदर कुछ पावर अवेकन्ड हो गए थे ताकि वो मॉन्स्टर से फाइट बैक कर सके। जो अवेकन्ड लोग थे वो आगे चलकर हंटर्स बन गए जो कि डंजन्स को साफ करने और मॉन्स्टर को मारने का काम करते थे। जल्द ही ये एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन बन गया था। एंड मेरे भाई यूजिन के बारे में वो अपने भाई के बारे में बताने लगता है कि तभी जो सीन है वो प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमें आसपास काफी सारे मॉन्स्टर गिरे हुए दिखाई देते हैं और उसके ऊपर यूजिन का ब्रदर यूहुन खड़ा होता है जिसके हाथों से बहुत ही डेंजरस ब्लैक फायर निकल रही होती है। तभी यूजिन कहता है कि जिस छोटे भाई को मैंने बहुत प्यार से पाला था आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल हंटरों में से एक बन गया है। और यूजिन के इसी वॉइस ओवर के साथ हमारा ये चैप्टर यही एंड होता है। सो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत जल्द अपलोड करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब एनीमे पैराडाइज।